चलिए आज समय में थोड़ा पीछे चलते हैं, लगभग 2300 साल पीछे, एक ऐसे विचारक के ज्ञान को समझने के लिए जिनके सूत्र आज भी दुनिया भर के लीडर्स और स्ट्रैटेजिस्ट्स को रास्ता दिखाते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं चाणक्य की और उनकी उस बुद्धिमानी की जो समय से परे है। सोते हुए इन 7 लोगों को कभी नहीं जगाना चाहिए। ये है चाणक्य का स्टाइल, एकदम सीधा, थोड़ा सा चौंकाने वाला, पर हकीकत के बहुत करीब। ये तो बस एक छोटी सी झलक है उस दिमाग की जो हमेशा कई कदम आगे की सोचता था। तो सवाल ये उठता है कि आखिर कौन था वो इंसान जिसके विचार सदियों बाद भी हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं? आइए उस महान रणनीतिकार के मन को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, चाणक्य सिर्फ कोई दार्शनिक नहीं थे, वो एक टीचर थे, एक स्ट्रैटेजिस्ट थे और एक किंग मेकर थे, जिन्होंने सचमुच भारत का इतिहास बदलकर रख दिया। चलिए उनके जीवन और समय पर एक नजर डालते हैं। तो ये टाइमलाइन एक बात बिल्कुल साफ कर देती है, चाणक्य से बड़ी बड़ी बातें करने वाले फिलॉसफर नहीं थे। अरे उन्होंने तो असल में सत्ता का खेल खेला और जीता भी। जरा सोचिए, एक आम से लड़के चंद्रगुप्त को भारत के सबसे ताकतवर साम्राज्यों में से एक का सम्राट बना दिया। अच्छा, तो एक राजा को राज कैसे करना चाहिए? चाणक्य के लिए इसका जवाब एकदम क्रिस्टल क्लियर था। एक स्थिर और कामयाब राज्य की नींव सिर्फ एक ही चीज पर टिकी होती है, और वो है न्याय। और यही सोच चाणक्य की पूरी फिलॉसफी का सेंटर पॉइंट है। उनका मानना था कि एक शासक का होना सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रजा की भलाई के लिए है, अपने फायदे के लिए नहीं। राजा का सुख प्रजा के सुख में है, सीधी सी बात। और इसी को चाणक्य ने नाम दिया राजधर्म। मतलब सीधा सा है, पावर कोई प्रिविलेज नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। शासक का हर फैसला बस एक ही तराजू पर तौला जाना चाहिए, क्या वो जनता के हित में है? और मजे की बात यह है कि चाणक्य इस बड़े आइडिया राजधर्म को एक प्रैक्टिकल चेकलिस्ट बना देते हैं। ये सिर्फ हवाई बातें नहीं हैं, बल्कि एक सफल सरकार चलाने के लिए एकदम ठोस इंस्ट्रक्शंस हैं। सही और जल्दी इंसाफ करने से लेकर काबिल मंत्रियों को चुनने तक, और हाँ, अंदर और बाहर के खतरों से हमेशा चौकन्ना रहना। ये सारे पॉइंट्स तब भी जरूरी थे, और सच कहूं तो आज किसी भी कंपनी या देश के लिए भी उतने ही जरूरी हैं। चलिए अब बात करते हैं चाणक्य के उस पहलू की जिसके लिए वो सबसे ज्यादा मशहूर हैं, उनकी एकदम प्रैक्टिकल और हाँ, कभी-कभी काफी कठोर सलाह कि भाई दुश्मनों से कैसे निपटना है और पैसे को कैसे मैनेज करना है। देखिए, चाणक्य के लिए आइडियलिज्म से ज्यादा जरूरी था रिजल्ट। वो मानते थे कि एक ही रूल हर जगह फिट नहीं हो सकता। डिप्लोमेसी हो या जंग, अगर टिके रहना है तो सबसे बड़ा हथियार है फ्लेक्सिबिलिटी। और यहीं पर चाणक्य की स्ट्रैटेजिक सोच की गहराई दिखती है। वो वन साइज फिट्स ऑल वाली पॉलिसी में बिल्कुल यकीन नहीं करते थे। दुश्मन ज्यादा ताकतवर है, बराबर का है या कमजोर है, असली स्मार्टनेस इसी में है कि सिचुएशन को समझा जाए और फिर अपनी चाल चली जाए। दुश्मनों की बात हो गई तो अब आते हैं पैसे पर। चाणक्य के लिए दौलत मंजिल नहीं थी, बल्कि मंजिल तक पहुंचने का एक टूल था। जरूरी तो है, पर उनका मानना था कि इसका लालच सब कुछ तबाह कर सकता है। और पैसे को मैनेज करने के लिए उनका ये 3 स्टेप फॉर्मूला आज भी उतना ही काम का है। पहला, सही तरीके से पैसा कमाओ। दूसरा, उसे संभाल कर रखो। और तीसरा, उसे समझदारी से इन्वेस्ट करके बढ़ाओ। ये सिर्फ कमाने की बात नहीं है, ये तो उसे संभालने और ग्रो करने की पूरी साइंस है। अच्छा, तो पॉलिटिक्स और पैसे की बाहरी दुनिया से निकलकर अब हम चाणक्य की फिलॉसफी के सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं, पर्सनल कंडक्ट और नॉलेज, जो असल में किसी भी कामयाबी की असली बुनियाद है। और ये एक बहुत ही पावरफुल आइडिया है। चाणक्य के लिए असली पावर न तो गद्दी में थी, न खजाने में। असली पावर थी नॉलेज में, एक ऐसी दौलत जिसे आपसे कोई छीन नहीं सकता। और यहाँ विद्या का मतलब सिर्फ रट्टा मारना या किताबें पढ़ना नहीं है। इसका मतलब है समझदारी, सेल्फ कंट्रोल और सिचुएशन को जस का तस देखने की काबिलियत। यही तो है असली विजडम। तो ये हैं वो पर्सनल क्वालिटीज जो चाणक्य के हिसाब से हर कामयाबी की जड़ हैं। अपनी इच्छाओं पर काबू रखने से लेकर जिंदगी भर सीखते रहने की चाहत तक। ये प्रिंसिपल्स हमें एक सीधी सी बात सिखाते हैं, जो इंसान खुद पर राज नहीं कर सकता, वो कभी किसी और पर या किसी देश पर ढंग से राज नहीं कर पाएगा।
तो इन सब बातों के बाद सवाल ये उठता है कि क्या चाणक्य का ये 2300 साल पुराना ज्ञान आज की दुनिया में भी काम का है? इस टेबल में चाणक्य की पूरी फिलॉसफी एक तरह से सिमट जाती है। चाहे सरकार चलाना हो, स्ट्रैटेजी बनाना हो, पैसा मैनेज करना हो या अपनी पर्सनल लाइफ, हर चीज के लिए उनके सिद्धांत एक दूसरे से जुड़े हैं। देखिए, एक अच्छा राज्य चलाने के लिए सेल्फ कंट्रोल चाहिए और लंबे समय तक अमीर बने रहने के लिए स्ट्रेटेजिक सोच। सब कुछ आपस में कनेक्टेड है। और सच में ये हैरान करने वाली बात है कि हजारों साल पुराने ये आइडियाज आज भी बड़ी बड़ी कंपनियों के बोर्ड रूम में, मिलिट्री अकेडमियों में और डिप्लोमेटिक मीटिंग्स में सुनाई देते हैं। इससे बड़ा सबूत और क्या होगा कि उनकी बातें टाइमलेस हैं। तो आखिर में हम इस सवाल पर आकर रुकते हैं, क्या चाणक्य का रियलिज्म कामयाबी का एक टाइमलेस गाइड है या फिर बेरहमी को सही ठहराने का एक खतरनाक बहाना? उनकी समझदारी, आप कह सकते हैं, एक दोधारी तलवार जैसी है। वो हमें पावरफुल बनना तो सिखाती है, पर साथ ही ये भी याद दिलाती है कि पावर का इस्तेमाल हमेशा समझदारी और इंसाफ के साथ ही किया जाना चाहिए।